अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, शानदार सी और बहुत ही ट्रेडिशनल सी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लौकी गोश्त की रेसिपी जिसको बग़ैर टमाटर और बग़ैर दही के बनाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही खुशबूदार सी ग्रेवी बनेगी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे मेरे इस तरीके से तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरी रेसिपी को क्लोजली मॉनिटर करना है। जिस मेजरमेंट के साथ यहाँ पर मैंने चीज़ों का इस्तेमाल किया है आप लोगों ने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी क्रिएट करना है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो चलें यहाँ पर रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरे पास मौजूद है 1 kg बीफ। बछिए के गोश्त का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आधा किलो यहाँ पर बगैर हड्डी का गोश्त है, आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है। थोड़े से फैट का इसके अंदर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा फैटी गोश्त होगा तो टेस्ट और लज्जत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने जो है वो साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद एक साइड पे रख लेना है। दूसरी जानिब यहाँ पर एक खुला सा बर्तन ले लेते हैं, खुला सा पतीला लेते हैं। इस पतीले के अंदर हमने ऐड करना है घी। ठीक है, पूरी रेसिपी हम लोगों ने यहाँ पर घी के अंदर ही बनानी है। जब भी टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा और शानदार सा आएगा। तो यहाँ पर 10 चम्मच हम लोगों ने जो है वो घी को ऐड कर लेना है और घी को यहाँ पर हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म होगा तो कुछ खड़े गर्म मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो कुछ खड़े गर्म मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद यहाँ पर बड़ी इलायची, 2 अदद यहाँ पर हरी इलायची, 3 अदद तेज़पात ऐड कर लेंगे। दालचीनी के 2 से 3 अदद टुकड़े ऐड कर लेंगे। इसी के साथ साथ लौंग ऐड कर लेंगे 3 से 4 दाने और अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू घी के अंदर इन मसालों की जो है वो डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। थोड़ा सा कुक करने के बाद स्लाइस हुआ हुआ ऑनियन, स्लाइस हुआ हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 6 अदद प्याज लिया, दरमियाने से साइज़ का, इसको स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया माशाल्लाह से। अच्छा, प्याज ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा कुक कर लेना आप लोगों ने और प्याज की रंगत को थोड़ा सा यहाँ पर हम तब्दील करेंगे। दरमियानी सी आँच के ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा तब्दील करना है इसकी रंगत को। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसकी रंगत तब्दील हो गई है, पिंक रंगत इसकी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इस पोजीशन पे जब प्याज आ जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो बीफ को ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी है रेसिपी और बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ ये रेसिपी बनेगी, लेकिन बहुत ही लजीज और शानदार सी। तो यहाँ पर बीफ को ऐड कर लेना है और इसी के साथ साथ यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करेंगे। 3 चम्मच यहाँ पर बहुत ही फ्रेश क्वालिटी के अदरक लहसुन का पेस्ट का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो 3 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया हमने। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फ्लेम को दरमियानी सी रखना है आपने, दरमियानी सी आंच के ऊपर, और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों ने इसको कुक कर लेना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। अच्छे से कुक करने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम पानी ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए यहाँ पर छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गया इसको कुक होते हुए। अच्छी तरीके से यहाँ पर ये कुक हो चुका है। तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर पीसी हुई हल्दी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच भर के पीसी हुई हल्दी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ पीसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीसी लाल मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीसी हुई हल्दी, पीसी हुई लाल मिर्च और इसी के साथ साथ नमक, सिर्फ बेसिक मसाले हैं। इसको अच्छी तरीके से वापस मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस बन जाए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी आप लोगों ने यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 गिलास के करीब जो है वो नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि टेम्परेचर जो है इसका मेंटेन रहे। और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और तकरीबन 35 मिनट के लिए इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ेंगे। 35 मिनट में हमारा बीफ जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। कवर लगा देते हैं और 35 मिनट के लिए यहाँ पर इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। 35 मिनट के बाद देखिए पोजीशन, कवर को यहाँ से रिमूव किया हम लोगों ने और ज़बरदस्त तरीके से गोश्त ने भी अपना पानी यहाँ पर रिड्यूस किया था। तो बीफ जो है हमारा वो अच्छी तरीके से गल चुका है। जो प्याज हमने ऐड किया था वो अच्छी तरीके से ब्रेक हो चुका है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर एक्सेस नज़र आ रहा था। तो इस पानी को आप लोगों ने क्या करना है, चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि ये पानी यहाँ पर ड्राई हो सके।
और इसी के साथ साथ इसी पोजीशन पे आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। यहाँ पर होममेड पीसे हुए गरम मसाले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर होममेड पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है, 4 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, इसके पानी को ड्राई करना है और इसकी यहाँ पर मुसलसल ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पोजीशन तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट मुसलसल अच्छी तरीके से भुनाई की है हाई फ्लेम के ऊपर। तो इस पोजीशन पे जब आपका मीट आ जाए तो इसके अंदर हम लौकी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ kg लौकी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यूब फॉर्म में इसको काटने के बाद यहाँ पर ऐड कर लिया है। लौकी ऐड करने के बाद वापस इसको हम अच्छी तरीके से भुनेंगे ताकि लौकी का कच्चापन यहाँ पर निकल जाए और लौकी भी तमाम तर चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से इक्वल और इवन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लौकी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से इसको हमने चलाया है। अच्छा, चलाने के बाद जो है अब हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर वापस नीम गर्म पानी ऐड करना है। ठीक है, जैसी आपको ग्रेवी की रिक्वायरमेंट है इसी के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पर पानी ऐड करना है। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कम पानी आप ऐड कीजिए और अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पर पानी आप बढ़ा के ऐड कर सकते हैं। हमने तकरीबन यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड किया नीम गर्म। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद दरमियानी से आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद 5 मिनट के लिए धीमी सी आंच का इसको दम देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट इसको लौकी ऐड करने के बाद हमने टोटल पकाया है। 10 मिनट दरमियानी से आंच के ऊपर, 5 मिनट का इसको दम दिया है। ज़बरदस्त सा लौकी गोश्त हमारा बन के तैयार हो गया है। ना ही इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल किया हमने और ना ही इसके अंदर हम लोगों ने दही का इस्तेमाल किया है। बहुत ही लजीज सा और बहुत ही खुशबूदार सा सालन हमारा यहाँ पर बन के तैयार हुआ है। तो चले यहाँ पर इसको डिश आउट करते हैं आपके सामने ताकि आप फर्दर क्लोजली देख सकें कि कितनी शानदार सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसकी रंगत बहुत ही शानदार सी निकल कर आई है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन इसका जायका बड़ा ही लाजवाब सा होता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को मिस नहीं करना है, इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो कल दोबारा एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।